परमपिता ब्रह्मदेव, हमारी पुत्री मदालसा की रक्षा करना ब्रह्मदेव। उसे उस दुष्ट पाताल केतु से बचाना, उसकी सुरक्षा करना ब्रह्मदेव, उसकी सुरक्षा करना। आंखें खोलो बस। प्रणाम परमपिता। कल्याणमस्तु। गंधर्वराज, गंधर्वरानी, आप अपनी पुत्री मदालसा के लिए चिंतित हैं ना? आप तो विधाता हैं, सब कुछ जानते हैं प्रभु। हम अपनी पुत्री को पाताल केतु से नहीं बचा सके। हे परमपिता, हमारी प्रार्थना है कि आप देवेंद्र को हमारी सहायता करने के लिए पाताल लोक पर आक्रमण करने को कहें। हमें अपनी पुत्री की पाताल केतु से मुक्ति चाहिए विधाता। निस्संदेह देवेंद्र देवताओं के राजा हैं, परंतु पाताल केतु से निपटना उनके वश में नहीं है। परंतु आप दोनों निराश मत होइए। आपकी पुत्री सुरक्षित है। उसकी रक्षा स्वयं देवों के देव कर रहे हैं। देवों के देव? कौन परमपिता? भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से ही मदालसा का जन्म गंधर्वलोक में हुआ है। क्या दत्तात्रेय ने आपको बताया नहीं? फिर भी आप चिंतित हैं, क्यों? हम उसके माता पिता हैं प्रभु। अपनी संतान की चिंता तो होती है ना। ये सब दत्तात्रेय की लीला है। यदि मदालसा का अपहरण नहीं होता तो पाताल केतु का विनाश कैसे संभव होता? तो क्या? गंधर्वराज, चिंता मत करो, मदालसा शीघ्र ही मुक्त होगी। प्रणाम परमपिता। शैया पर है। ये नरम शैया नहीं, मेरे लिए चिता है। इस शैया के चारों तरफ पाताल केतु की वासना मुंह फाड़े मुझे खाने को दौड़ती है। ऐसा क्यों सोचती हो? वो तो तुम्हें प्यार करते हैं। प्यार? उसकी आंखों में सिवाय वासना के और कुछ दिखाई नहीं देता। मैं जब भी उसकी ओर देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपवित्र हो गई हूँ। नहीं, ऐसा मत सोचो। पाताल केतु दैत्यराज है और उनकी रानी बनने से तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा। नहीं चाहिए मुझे सुख। मैंने अब तक सदा सुख ही सुख भोगे हैं। उस दैत्य से विवाह करने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु से विवाह कर लूं। तुम बहुत भावुक हो रही हो पुत्री। आपने मुझे पुत्री कहा माता। मुझे अपनी माता की याद आ गई। कितनी दुखी होंगी वो। उनकी आंखों के सामने ये दुष्ट पाताल केतु मेरा अपहरण करके ले आया।
और वो कुछ न कर सकी। जिस माँ ने सदा मुझे अपनी पलकों पर बिठाया, मुझे लेश मात्र भी कष्ट नहीं होने दिया। जाने क्या सोचती होगी मेरे बारे में, जाने क्या क्या विचार आते होंगे उसके मन में। मुझे स्वर्ग में रखने की कामना करने वाली मेरी माँ अपनी पुत्री का विवाह किसी देवता से सोचने वाली मेरी माँ उनकी पुत्री दैत्य लोक में पाताल केतु के जाल में फंसी हुई है। उनका तो कलेजा फटता होगा ये सोचकर। रो मत पुत्री, क्योंकि अब तुझे यही रहना है। अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लो। दुखों को सुख नहीं मानोगी तो सारा जीवन इसी प्रकार रोती ही रहोगी। ये आप कह रही हैं? अपने आप को माँ मानकर सोचो। यदि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया होता और कोई दुष्ट मेरा अपहरण करके मुझे विवाह करने के लिए विवश करता, तो क्या तब भी आप उस दुख को सुख मानकर मुझे जीवन बिताने को कहती? क्या तब भी आप उस दुष्ट पापी से मेरा विवाह करा देती? पाताल केतु के लिए नारी केवल एक भोग वस्तु है। नारी का भी मन होता है, उसकी भी कोई इच्छा है, उसकी भी कोई पसंद है, पर उसे तो जैसे इन बातों से कोई मतलब ही नहीं। वो तो केवल अपने पुरुष होने के अधिकारों का प्रयोग करना चाहता है। अपने राजा होने का, अपने बलवान होने का अहंकार है उसे। सारी सुंदर वस्तुओं को अपनी कैद में रखना चाहता है वो। ये मानव नहीं, पशु के लक्षण है माता। क्या आप ऐसे पशु से अपनी पुत्री का विवाह पसंद करेंगी? हमसे मत पूछो पुत्री, हम तो विवश हैं और इस समय तुम भी विवश हो। मैं विवश हूँ, लेकिन पाताल केतु के वश में नहीं रहूंगी। इस भ्रम में मत रहो। ये दैत्य लोक है। यहाँ निर्बल और असहाय की विवशता को देखकर आनंद उठाना दैत्यों की जन्मजात प्रवृत्ति है, और ये दैत्यराज वो ही कर रहा है। तुम्हारी नाव उसे प्रेरित कर रही है, उसे चुनौती दे रही है कि वो तुम्हें हठात अपनी रानी बनाए। इसीलिए वो गालव ऋषि के पास गया है। गालव ऋषि के पास? हाँ, निमंत्रण देने के लिए कि वो पुरोहित बनकर तुम दोनों का विवाह करवाए। विवाह? हे भगवान दत्तात्रेय, अब इस विपदा से आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मेरी रक्षा कीजिए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। 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 प्रणाम महर्षि गालव।
आयुष्मान भवा। मेरे आने से आपके यज्ञ में जो बाधा पड़ी है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत आवश्यक है। आपको मेरे विवाह पर पुरोहित बनना होगा। क्या मदालसा इस विवाह के लिए मान गई है? आपसे क्या छिपा है महर्षि, आप तो सब जानते हैं। पाताल केतु, जिस विवाह में कन्या की सहमति न हो, गालब उस विवाह का पौरोहित्य स्वीकार नहीं करेगा। आप मुझे ना कह रहे हैं महर्षि? पाताल केतु, तुम्हारे स्थान पर यदि कोई दूसरा होता तो भी मैं यही कहता। हाँ। मैं अधर्म का कार्य नहीं करता। चले जाओ पाताल केतु, हमें हमारा धर्म करने दो। हाँ, पाताल केतु का विवाह अधर्म है और ये यज्ञ धर्म। आपने मेरा तिरस्कार किया है महर्षि। मेरी विनती ठुकराकर आपने पाताल लोक के राज्य और राजा दोनों की शक्ति का विरोध किया है, उपहास किया है दोनों का, और इसका दंड आपको मिलेगा। ये यज्ञ यदि धर्म है और मेरा विवाह अधर्म, तो आज से मेरे राज्य में कोई भी धर्म नहीं होगा। यज्ञ भी अधर्म माने जाएंगे और मंत्रोच्चारण भी अधर्म। आज से यहाँ कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। यदि ये आश्रम उस धर्म का मंदिर है, तो ये आश्रम भी नहीं रहेगा। हाँ। विवाह नहीं करवाओगे तो ये तप यज्ञ भी नहीं कर पाओगे। इस मदालसा से विवाह करने को इतने उन्मत्त हो पाताल केतु, वही मदालसा। नहीं महर्षि, मदालसा के लिए कुछ मत कहिए। इतना अधिकार बना लिया उस पर। पाताल केतु, मेरे हाथ में जल है। यदि तुमने मदालसा से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया तो तुम तुरंत जलकर भस्म हो जाओगे। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। कल्याणमस्तु। कितना सत्य है ये कि सृष्टि जब सोती है तो सृष्टि के हित के लिए योगी जागते हैं। अब लीला के कौन से चरण की सोच रहे हैं आप? भक्तों को अहंकार से मुक्त करने के लिए और उनकी सुरक्षा करने के लिए भगवान को लीला तो करनी ही पड़ती है देवर्षि। परमेश्वर पर जीव मात्र के पालन का भार जो है, तामसी विचारों के बढ़ने पर जब अधर्म बढ़ जाता है तो अन्याय, अनीति और अत्याचार से सृष्टि वासियों की व्यथा रोकने के लिए परमेश्वर को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ता है। ऐसे आपने अवतार लिया है प्रभु, परंतु अधर्म तो बढ़ ही रहा है। अधर्मी पाताल केतु ने महर्षि गालब का यज्ञ और आश्रम ध्वस्त कर दिया है। ऋषि मुनियों का अपमान स्वयं भगवान का अपमान है देवर्षि, परंतु भगवान दुराचारियों को सुधरने का अवसर अवश्य प्रदान करते हैं। तो क्या आप अधर्मी पाताल केतु को भी सुधरने का अवसर देंगे? अवश्य। हर मानव और दानव के भीतर अच्छाइयां छिपी होती है देवर्षि। मैं पाताल केतु की अच्छाइयों को सुधारने का और उभरने का अवसर अवश्य दूंगा। नारायण नारायण।
ओहो, अभी तक रुष्ट हो मुझसे? इस पाताल केतु पर कृपा करो देवी। अपनी एक मंद मुस्कान से मेरे मुरझाए हुए मन को पुलकित कर दो। तुम्हारी प्रेम भरी एक दृष्टि मेरा जीवन सफल कर देगी। क्रोध को त्यागो और अपने इस प्रेमी की हृदय की प्रेम भावनाओं का अपने प्यार से स्वागत करो। तुम्हारे मन में चाहे जो हो, पर तुम्हारी इन आंखों में मुझे प्यार ही दिखाई देता है। मेरी तरफ से ये भेंट है, इसे स्वीकार करो। हिडिंबी, जिम्ही, ये तो मेरी प्रेम भावना का एक रूप है। हमारे विवाह के पश्चात विवाह? और तुमसे? ले जाओ इन्हें मेरी आंखों से दूर। बदालसा! मुझे लालच देते हुए इन आभूषणों का, इन कांच के टुकड़ों का, जो मैंने कभी नहीं देखे। कान खोलकर सुन लो पाताल केतु, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर तुझ जैसे दुराचारी के साथ कभी विवाह नहीं करूंगी, कभी नहीं। सुंदरी, तुम ये भूल रही हो। इस समय तुम मेरे लोक में, मेरे भवन में, मेरी इच्छा से इस कक्ष में सुरक्षित हो। मैं जब चाहूं ये इच्छा बदल सकता हूं। यदि तुमने मदालसा से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया तो तुम तुरंत जलकर भस्म हो जाओगे। डरो मत सुंदरी, मैं वो नहीं करना चाहता। मैं प्रेम का आदान प्रदान प्रेम से करना चाहता हूं, बल का प्रयोग करके नहीं। वैसे तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं मेरा यह समर्पण सुंदरी? मैं दैत्यराज हूं, अजेय हूं, बली हूं, और तुम्हें सुख के सारे साधन देने को तैयार हूं। बोलो सुंदरी, बोलो। कभी नहीं। सुंदरी, तुम मुझे अस्वीकार करके मेरा अपमान कर रही हो। इस पाताल केतु का अपमान, वो पाताल केतु जिससे देवेंद्र भी भयभीत है, इसका परिणाम जानती हो? परिणाम? परिणाम तुम्हारे हाथों में नहीं, भगवान दत्तात्रेय के हाथों में है। और जो उनकी उपासना करते हैं, वो तुझ जैसे दुराचारी से कभी नहीं डरते। भगवान दत्तात्रेय? ये कौन सा भगवान है? ठीक है, मैं तुम्हारे भगवान दत्तात्रेय को ही बंदी बनाकर यहाँ ले आता हूँ। दत्तात्रेय!